बदमाश पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं थाने भेज दिया। वो वहाँ खेल रह गया। एक बच्चे था 13-14 साल का, उसने पुल्ले से जंगले से जो है गोली चला दी। जहाँ पे कोई अपराधी जिसके खिलाफ 20-30 मुकदमे हैं, हमें ऐसी चिंता करना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए कि उधर से भी गोली चल सकती है। डॉक्टर की लापरवाही थोड़ी सी रही है, मैं कहूँगा तो उसमें गड़बड़ होगी। बस मेरा बच्चा चलेगा, मेरा नाश हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ कह नहीं सकता। पुलिस के ऑपरेशन को और होशियार होना चाहिए था, ये हम सबको स्वीकारना होगा, इससे सीखना होगा। कन्नौज कांड में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सिपाही सचिन राठी की मौत के बाद अब यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पूरी तरीके से तैयार नहीं थी? सवाल ये कि क्या पुलिस की तरफ से कोई भारी चूक हुई है? मृतक सिपाही सचिन राठी के पिता का आरोप है कि मुठभेड़ में बदमाश को पकड़कर पुलिस वाले थाने ले गए और वहां सचिन अकेले रह गया, जिसके बाद एक 13 से 14 साल के बच्चे ने उसे गोली मार दी। अब सवाल ये कि सचिन वहां अकेले क्या कर रहा था? सचिन को अकेले वहां क्यों छोड़ा गया? सचिन राठी की मौत के बाद कई तरह के सवाल लगातार बने हुए हैं। इस मामले में हमने योगी सरकार में मंत्री और कन्नौज से विधायक असीम अरुण से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल सोमवार की शाम कन्नौज के थाना विष्णुगढ़ के गांव धरनी धरपुर नगरिया में पुलिस हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची और इसी दौरान पुलिस टीम पर मुन्ना यादव ने अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। इसी गोलीबारी में सिपाही सचिन राठी की मौत हो गई। बेटे सचिन की मौत के बाद पिता ने कई सवाल उठाए, जिस पर योगी सरकार में मंत्री और कन्नौज से विधायक असीम अरुण ने बातचीत में कहा। बाबूजी क्या हुआ था सचिन के साथ, क्या कुछ पता चला था? अब वही सचिन जो है मेरा लड़का था, थाना विष्णुगढ़ में तैनात था। वहाँ से जो है पुलिस गई थी एक बदमाश को पकड़ने के लिए। बदमाश पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं थाने भेज दिया। वो वहाँ खेल रह गया। एक बच्चे था 13-14 साल का, उसने पुल्ले से जंगले से जो है गोली चला दी, उसके पैर में लग गई। ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि वो एक्सपायर हो जाएगा, थी भी नहीं उम्मीद ऐसी। बीच वक्त तो लग जा, पेट में गोली लग जा, सारे को जा जांग में थी, लेकिन ब्लड जाते जाने की वजह से वो जो है डॉक्टर की लापरवाही थोड़ी सी रही है, मैं कहूँगा तो उसमें गड़बड़ होगी। बस मेरा बच्चा चलेगा, मेरा नाश हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ कह नहीं सकता। खासकर किसी भी पुलिस ऑपरेशन में, और ऐसा ऑपरेशन जहाँ पे कोई अपराधी जिसके खिलाफ 20-30 मुकदमे हैं, हमें ऐसी चिंता करना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए कि उधर से भी गोली चल सकती है। और इसी के लिए विशेषज्ञ टीमें बनाने का निर्देश पहले से है। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स SWAT टीम के नाम से ऐसी टीमें बनाई जाती हैं। कन्नौज के SP को भी मैंने कहा है कि जो DGP साहब का आदेश है, अपनी टीम को मजबूत करें, क्योंकि ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशंस तो आगे भी आएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे किसी भी साथी का बाल का बांका नहीं होना चाहिए और हमारे सफल ऑपरेशन संपादित होने चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर पॉलिसी चला रही है। बदमाशों के तमाम कहा जाता है कि हौसले पस्त हैं, उसके बावजूद एक जिले स्तर का अपराधी इस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज को कि पुलिस के इकबाल की बात हो रही थी, जो अपराधियों के पस्त होने की बात हो रही थी, वो वहां तक मैसेज नहीं है? अभी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दोनों चीज में देखना है कि एक अपराधी जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं, वो कैसे बेल पे था और कोर्ट उसको तलब कर रहा है और वो जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ जारी था और पुलिस उसी वारंट के क्रियान्वयन में तामिला के लिए गई थी। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस के ऑपरेशन को और होशियार होना चाहिए था, ये हम सबको स्वीकारना होगा, इससे सीखना होगा। लेकिन ये भी निश्चित है कि जो खाकी वर्दी हम पहनते हैं उसको हमेशा से हमने कहा ये बुलेट प्रूफ है, क्योंकि जिसने भी अगर हमारी खाकी वर्दी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो कानून ने, पुलिस ने उसको छोड़ा नहीं, उसको सजा दिलाई, उसको सबक सिखाया। इस केस में भी किसी भी तरीके से कानून उसको बख्शेगा नहीं। और ऐसा कोई भी अपराधी जिसके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, ये योगी सरकार है, यहाँ पे किसी भी प्रकार इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का कानून को हाथ लेने का कृत्य स्वीकार नहीं है। बहुत कठोर कार्रवाई पहले से इसमें की गई है, अभी आप इसमें और कार्रवाई होते हुए देखेंगे। तो असीम अरुण की माने तो पुलिस को और भी ज्यादा सतर्क होना चाहिए था।
वहीं सचिन के पिता अब बेटे के लिए शहीद के दर्जे की मांग के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।